गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं हु मूड माई चीज बुक की समरी शेयर करूंगा। ऑल ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक हु मूड माई चीज एंड नॉट माई ओन व्यूज। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा चेंज के महत्व पर एक और महत्वपूर्ण रिमाइंडर है और यह कैसे हमें सुखी और कंटेंटेड जीवन जीने में मदद करता है। यह किताब इस बारे में है कि चेंजेस का अनुमान कैसे लगाया जाए और उन्हें कैसे अडॉप्ट किया जाए। यह 4 कैरेक्टर्स हेम, हॉ, स्निफ और स्करी की कहानी है। स्निफ और स्करी चूहे हैं जबकि हेम और हॉ इंसान है। ये 4 कैरेक्टर्स एक भूल भुलैया में रहते हैं, चीज की खोज करते हैं और अल्टीमेटली कई महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। हमारी आज की किताब हु मूड माई चीज, इसके लेखक स्पेंसर जॉनसन एक अमेरिकन डॉक्टर है और एक साइकोलॉजिस्ट भी है। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर भी रहे हैं। हु मूड माई चीज इस किताब की थीम है बदलाव को एंटिसिपेट और अडॉप्ट करना। एक तरह से ये कहानी ह्यूमन टेंडेंसी को भी समझाती है कि किस तरह लोग अपने कंफर्ट जोन से में फंस कर रह जाते हैं और आने वाले बदलाव को नहीं देख पाते हैं और फिर बदलाव को देखते हुए भी उनके अनुसार अनुकूलन नहीं कर पाते या फिर उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। इसमें कैरेक्टर्स है, इस कहानी में 2 चूहे स्नीफ और स्करी है और इनकी स्मेलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके ये भूल भुलैया में चक्कर लगाते हैं और चीज को ढूंढते हैं। कहानी में बहुत कुछ है सीखने के लिए। हेम और हॉ 2 मनुष्य है, नाम नाम है और सोचने की क्षमता और पिछली गलतियों से सीखने की क्षमता उनके पास है और उनका उपयोग करके वो चीज ढूंढते रहते हैं और भूल भुलैया में ढूंढते हैं। कहानी में हम आगे देखेंगे भूल भुलैया। इस कहानी में जिसे भूल भुलैया कहा गया है वो रियल वर्ल्ड में फाइनेंस और सोशल ट्रैप्स है जिनमें हम फंस कर रह जाते हैं। चीज चीज हमारी इच्छा है जो कि बढ़ती जाती है। यह हमारी वित्तीय लक्ष्य हो सकता है, सामाजिक लक्ष्य हो सकता है, हमारी भूल भुलैया हमारा ऑफिस या कार्य स्थल हो सकता है, समाज हो सकते हैं या संबंध हो सकता है। हमारा चीज वो चीज है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, पर एक बार हम जैसे ही उसे हासिल कर लेते हैं हमको उसकी आदत पड़ जाती है और जब ये से दूर से जब वो दूर हो जाती है तो हम उसे दुखी और परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। फिर हम इसके लिए बैठकर रिग्रेट करते हैं बजाय एक्शन लेने के। और ये बात इस किताब में एक्सप्लेन की गई है। लगातार बदलाव भी अक्सर मुश्किल होता है लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है पछतावा करना। स्नीप और स्करी 2 चूहे थे और हेम और हॉ 2 छोटे आदमी थे। यहाँ पर हेम और हॉ मानव व्यवहार को रिप्रेजेंट करते हैं। हर रोज दोनों चूहे 2 लोग भूल भुलैया में अपनी चीज को ढूंढते हैं। हेम और हॉ को लगता था कि जैसे ही उनको चीज मिलेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे कि हम इंसान की आदत होती है, हम भी यही सोचते हैं कि मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लेने पर हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। स्नीफ और स्करी चूहे अपने नाक से गंध का अंदाज लगाते और उसी दिशा में भागते जिस तरफ गंध आ रही हो। इस कोशिश में वो लोग कई बार गुम हुए, दीवारों से टकराए, गलत दिशाओं में भी चले गए। दूसरी तरफ हेम और हॉ मानव अपने सोचने की ताकत है, कई बार फेल हुए और कई बार भटके भी। आखिरकार अपनी अपनी कोशिश से सबको एक चीज मिल ही गया जिसका नाम था चीज स्टेशन सी। इसके बाद वो रोज सुबह चूहे और छोटे लोग स्टेशन सी में पहुंच जाते और अब ये ही उनका डेली रूटीन हो गया। यहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ को इससे रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह हम डेली ऑफिस के लिए सेलिंग के लिए जाते हैं वैसे ही डेली रूटीन हो जाता है। स्नीफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते और स्टेशन सी पर पहुंच कर अपने जूते को गर्दन में बांधकर चीज का मजा लेते, जबकि हेम और हरी हॉ जो मानव थे वो थोड़ी लेट जाते
आराम से उठते और स्टेशन सी पर पहुंचते। यहाँ पर हम मानव से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमें कोई उपलब्धि मिलने पर हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं और यही हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है। वो लोग दिन पे दिन आराम करते जा रहे हैं, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं और चीज यहाँ आया कैसे, ये सभी सोचते कि चीज ये हमारी पूरी जिंदगी की निकल जाएगी। दोनों अपने आप को बहुत ही खुश और कामयाब महसूस कर रहे थे। स्टेशन सी के पास ही अपना घर बना लिया उन्होंने। वह कहते थे ये चीज मिलना ही चाहिए था क्योंकि इसके लिए हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हेम और हॉ का आत्मविश्वास अब घमंड में बन चुका था। वो इतने कंफर्ट हो गए थे कि वो अनुमान ही नहीं कर रहे थे कि आसपास क्या हो रहा था। हम इंसान भी उन्हीं की तरह होते हैं। हम भी अच्छा वक्त आने पर एंजॉय करते हैं और वो अच्छे वक्त में ही हमें यह पता ही नहीं चलता कि आसपास क्या हो रहा है और हम बदलाव को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ स्नीफ और स्करी जो चूहे अपने दैनिक दिनचर्या को जारी रखा, वो रोज के रोज स्टेशन सी चीज एंजॉय करते हैं, इसका चक्कर काटकर निरीक्षण करते और देखते कि कुछ कल से आज के कुछ बीच बदलाव तो नहीं हुआ। स्नीफ और स्करी चूहे स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने एक बार देखा कि चीज गायब हो गया है। उनको हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो देख रहे थे कि रोज चीज कम हो रहा था और वो लोग बदलाव के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने गले से बंधे जूतों को खोला और पहन लिया और बिना किसी वक्त बर्बाद किए खुद को बदलने का फैसला किया और भूल भुलैया में चीज ढूंढने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर हमारे लिए एक लेसन है कि हमें स्नीप और स्करी चूहे की तरह तार्किक सोच रखना चाहिए और हालात में वो को देखते हुए एक्शन लेना चाहिए और हो रहे बदलाव पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। बाद में हेम और हॉ जो मनुष्य है वो स्टेशन सी पहुंचे। वो लोग उम्मीद लगाए थे कि चीज वहां पे होगा, लेकिन वो बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा तो हेम चिल्लाया, क्या चीज नहीं है, क्या कहा गया? वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था कि जैसे कोई चीज को वापस रख देगा। वो जोर से चिल्लाया, मेरा चीज किसने हटाया? उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया, यह कौन है? हॉ ने भी अपना सर हिलाया। दोनों को शौक लगा था क्योंकि दोनों इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल मानव जैसा हम भी अच्छा पैसा आने पर या बिजनेस में अच्छा करने पर आश्वस्त होते हैं कि ये पैसा बिजनेस कहीं नहीं जाएगा, ये छीन नहीं जाएगा, ये पूरी जिंदगी भर के लिए काफी रहेगा। जिसका नतीजा है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो किसी समय में पे मार्केट को हावी डोमिनेट करती है, आज पूरी तरह से मार्केट से बाहर हो चुकी है क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहे कि बदलाव को देखते हुए भी अनदेखा कर देने की आदत उनके बिजनेस को ले डूबी। डेली जीवन में हम इंसानों के लिए ये चीज ऐश आराम हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा सोशल स्टेटस हो सकता है। हेम और हॉ मानव रोने में और दुखी होने में अपना वक्त गंवा रहे थे, जबकि स्नीप और स्करी चूहे भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे। हेम बोला, वो सिर्फ चूहे हैं और हम इंसान हैं, हम ज्यादा खास है, इस बात का फायदा हमें मिलना ही चाहिए और हम इसके हकदार हैं। हॉ ने पूछा, हम कैसे इसके हकदार हुए? हेम बोला, क्यों, हमारी वजह से ये चीज गायब नहीं हुआ है, किसी और ने इसे गायब किया है, इसलिए हमें ये वापस मिलना ही चाहिए। हॉ ने सुझाव दिया, शायद हमें इस बार में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और नई चीज की तलाश करनी चाहिए। जो चला गया सो चला गया। जब तक हेम और हॉ चर्चा में वक्त बर्बाद कर रहे थे, स्नीप और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ रहे थे, जा रहे थे, नया चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग नया चीज ढूंढने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे और आखिरकार वो लोग एक जगह पहुंच ही गए जहां तक वो कभी नहीं गए थे और वहां पर पहले से भी बड़ा चीज पड़ा था और वो स्टेशन का नाम था स्टेशन एन। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको जिनकी तलाश थी वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया। इस बीच हेम और हॉ मानव अब भी स्टेशन सी पर बैठे थे। वो लोग परेशान और निराश होकर इसके लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे।
चलो चलते हैं, हॉ ने कहा। नहीं, हेम ने कहा, मुझे ये जगह पसंद है, ये आरामदायक है, जानी पहचानी है और इससे बाहर बहुत खतरा है। यहाँ पर ह्यूमन की टेंडेंसीज दिखाई जा रही है कि कैसे हम लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते, ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि कंफर्ट जोन आरामदेह होता है, जाना पहचाना होता है और इससे बाहर जाने में खतरा का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, हॉ ने कहा, हम पहले भी भूल भुलैया में चीज ढूंढ चुके हैं और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हॉ ने अपने ग्रोथ माइंडसेट से ये सब सोच रहा है जैसा कि हमें भी करना चाहिए। उसके लिए मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि फिर से चीज ढूंढने अगर मैं बाहर भूल भुलैया में गया और मुझे अगर कोई नई चीज भी नहीं मिला तो लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे। क्या तुम खुद को मूर्ख कहलाना पसंद करोगे? हम ह्यूमंस भी इसी तरह की सोच में फंस कर रह जाते हैं कि अगर हमें कुछ नया ट्राई किया और हम कामयाब नहीं हो पाए तो हम खुद की नज़र में और दुनिया की नज़र में मूर्ख साबित हो जाएंगे। हॉ नाम जानता था कि हेम अब भी यही सोच रहा है कि मेरा चीज किसने हटाया, पर वो इस बात पे परेशान हैरान भी था कि मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब वो भूल भुलैया में आगे बढ़ा, पीछे पलट कर देखता तो लगा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह जगह आरामदायक और जानी पहचानी थी। उसे अब भी उस जगह से लगाव था। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते, ये कहानी की सबसे मजबूत लाइन है। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते हैं। हमको जीवन में हमारा डर आगे बढ़ने से रोकता है हमेशा, और हमें उस स्टेज पे खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहिए कि सिचुएशन में अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता, और शायद ये सवाल का जवाब हमको रास्ता दिखाने के लिए काफी होगा। एक इंसान के रूप में हमें यहाँ हेम से सीखना चाहिए कि डर को जीत कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए भी खुद को मेंटली तैयार करना चाहिए। एक ही गलती को दोबारा दोहराने का कोई मतलब ही नहीं है, और इससे पहले कि हम आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हो जाए, हम आगे बढ़कर उसका समाधान निकलने के लिए हासिल करना चाहिए। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, हॉ ने खुद से कहा, और वो भूल भुलैया में और ज्यादा तेजी से और ताकत से ढूंढने लगा। हॉ मानव को एक और चीज स्टेशन मिला जिसका नाम था स्टेशन एन। जितनी जल्दी आप पुराने चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नई चीज ढूंढ पाएंगे। उसने ये महसूस किया कि सबसे तेज बदलने का रास्ता है खुद की गलतियों पर हंसना। तभी आप बीते हुए कल को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उसने ये भी महसूस किया कि स्नीप और स्करी चूहे ने अपनी जिंदगी को आसान रखा। उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, नहीं उस पर बहुत ज्यादा सोचा। जब हालात बदले और चीज हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और नए चीज की तलाश में लग गए। अब हॉ जान चुका था कि आप चेंजेस का सामना करना सीख सकते हैं। आपको जागरूक रहने की जरूरत है कि आप सिचुएशन को सिंपल रखें, फ्लेक्सिबल बने और आगे बढ़े। हॉ को अब ये एहसास हो चुका था कि स्टेशन सी में जिस हालात में था उससे बहुत दूर आ चुका है, पर वो अभी जानता है कि अगर वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया तो फिर से पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। इसलिए अब वो रोज स्टेशन एन को चेक करता कि उसका चीज कम हो तो नहीं रहा है। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि कहीं से कोई अचानक बदलाव आकर उसे सरप्राइज ना कर दे। कुछ समय बाद हॉ फिर स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला, और उसने चीज से टुकड़े देने पर हेम ने कहा, मुझे नए चीज की आदत नहीं है, मुझे अपना ही चीज चाहिए। हम इस दुनिया में अपने चीज की तलाश रहे हैं जहां पर बदलाव आना तय है। बदलाव का अंदाजा लगाए, बदलाव से डरे नहीं, बदलाव की अनदेखी करके खुद को धोखा न दे। खुद को बदलाव के अनुसार अडॉप्ट करे, परिवर्तन का मजा ले, नए अवसर की तलाश करते रहे, अच्छे के लिए खुद को बदले, विकसित मानसिकता रखे। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये आज का इस हु मूड माई चीज बुक से सीखने के लिए लेसन्स है। थैंक यू।